आज मैं आपको इस पानी के विषय में अपना अनुभव और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। हालांकि मैं इसको पानी नहीं कहूंगा, मैं तो इसे औषधि ही कहूंगा। अगर आप इसके विषय में ठीक से समझ लेते हैं और साथ में कुछ अन्य नियमों को भी समझ लेते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को और अपने परिवार के स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये बात आप पक्का समझें। आप ये समझें कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। इनमें जो जल तत्व है वो हमारे शरीर में 70% है। तो जो तत्व हमारे शरीर में 70% है, अगर उसको हम संतुलित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं तो हम 70% बीमारियों से भी बच सकते हैं। आप ये भी देखें कि प्राकृतिक चिकित्सा में तो कितनी ही बीमारियों को जल चिकित्सा के माध्यम से ही ठीक कर दिया जाता है। और अगर हम थोड़ा सा समय में पीछे जाते हैं तो हमें एक ऐसी व्यवस्था दिखाई देगी जो कि उस समय पर स्वास्थ्य का आधार रही। वो व्यवस्था क्या है, इसे समझें। हमारे जितने भी गांव होते थे वो नदियों के किनारे पर होते थे। गांव के लोग नदियों से पानी लेकर के आते थे और उसका प्रयोग करते थे। उस पानी को भी वो तांबे के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नदी का पानी है, ये पाया गया है कि जो चलता हुआ पानी है वो स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। जिस पानी में हमारे द्वारा कोई इंप्योरिटीज नहीं मिलाई गई हैं, नदियों का पानी है और उस समय पर तो शुद्ध होता ही था, तो वो स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है और वो पानी हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जो पानी एक स्थान पर ठहरा हुआ होता है वो पानी अनस्ट्रक्चर्ड वाटर होता है और वो हमारे शरीर में गंदगी को बढ़ाता है, बाहर नहीं निकालता है। और आज आप शहरों में देखेंगे तो शहरों में तो टैंकर्स का पानी ही पिया जा रहा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड वाटर है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास नदियों की व्यवस्था कहाँ है, या फिर नदियों की आज वैसी स्थिति कहाँ है कि उनका पानी ला करके हम प्रयोग कर लें और वो पीने योग्य हो। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका विकल्प हमारे पास है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप सामान्य पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर बना सकते हैं। साथ ही आप इसको थोड़ा सा और गहराई से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो जो हमारे योगी होते थे वो और अधिक पर्वतों में और गहरे जंगलों में अपने आश्रमों को बनाते थे और वो प्रयोग करते थे स्रोतों का और झरने का पानी। और जो स्रोतों का और झरने का पानी होता है वो होता है एल्कलाइन वाटर, और ये तो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदलने का काम करता है। ये बड़ा ही गुणकारी, बड़ा ही उपयोगी होता है। अब आप फिर से कहेंगे कि पहले आप नदी बता रहे हैं, फिर आप स्रोतों का पानी कह रहे हैं या झरनों का। अब झरनों का पानी हमें कहां से उपलब्ध हो, इसका पूरा विकल्प अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप सामान्य पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर और उसको एल्कलाइन वाटर में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपको आरओ का पानी लेना है। आरओ का पानी लेना आपके लिए आवश्यक है, बाध्यता भी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप सप्लाई का पानी प्रयोग करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, कई प्रकार की जो है अशुद्धि हो सकती है। तो चलिए आप आरओ का पानी ले लें और उसको एक मिट्टी के पात्र में रख लें। मिट्टी का आप कोई घड़ा ले लें, मटका ले लें, उसमें रख लें। अब करना क्या है, आपको अमेज़न से सरलता से कॉपर प्लेट मिल जाएंगी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी साझा करवा देंगे। वो कॉपर प्लेट लेकर के आनी है और उस पानी में कॉपर प्लेट को आपको डाल देना है। एक बार में अगर इस आकार की कॉपर प्लेट है तो वो 20 लीटर तक पानी को सामान्य से स्ट्रक्चर्ड वाटर में बदल सकती है और उसकी इंप्योरिटीज को समाप्त कर सकती है। तो आपने घड़ा लिया, घड़े में कॉपर प्लेट डाली और आपने उसे रख दिया। अब जब ये जो घड़े में रखा हुआ पानी है 12 घंटे तक रखा रहेगा तो ये पूरी तरह से उस तांबे के प्रभाव से युक्त हो जाएगा। इसमें से बैक्टीरिया भी तांबा खींच लेगा और इसमें तांबे के गुण भी आ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर्ड वाटर भी बन जाएगा जो कि आपके डाइजेशन के लिए, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाने के लिए और भी कई तरीके से आपके लिए गुणकारी हो जाएगा। इस पानी को आपको अब रख लेना है। अब क्या करना है, इसके बाद एक और कदम आप आरोग्य की तरफ बढ़ाएं और इस पानी को, जो स्ट्रक्चर्ड वाटर आपको मिला है, इसको एल्कलाइन वाटर में बदलें। अब करें ये कि इस पानी में से, मटके में से पानी निकाल लें 1 लीटर 2 लीटर की मात्रा में और इसको कांच की किसी बोतल में, किसी जार में आप भर लें।
अब इसमें एक नींबू के टुकड़े काट करके 3-4 टुकड़े करके उसको डाल दें, आधा खीरा इसमें डाल दें, आधी आप इसमें गाजर डाल दें, थोड़ा इसमें आप पुदीना, थोड़ा इसमें धनिया डाल दें, थोड़े से अदरक के टुकड़े अगर हों तो डाल दें। इस तरीके से इनमें से अगर कोई भी 3-4 वस्तुएं हैं तो वो आप इसमें उपलब्धता के अनुसार डाल दें। इस पानी को रखा रहने दें और 10-11 घंटे के बाद इसको फिर आप प्रयोग करना शुरू करें। ये औषधि तुल्य एल्कलाइन पानी बन गया है आपका। अब आप कहेंगे कि इस एल्कलाइन पानी से हमें लाभ क्या होंगे, तो इसके विषय में सबसे पहले तो मैं अपना ही अनुभव बता देता हूं। अभी कुछ समय पहले मैं काफी बाहर रहा, कई दिन बाहर रहा, तो बाहर का भोजन हमें करना पड़ा, तो उसके बाद हमें पित्त की समस्या बन गई। हमें थोड़ा सा एसिड का अनुभव होने लगा, ज्यादा समस्या नहीं थी लेकिन फिर भी छाती में एक जलन सी बन जाती जब भी हम आहार करते उसके थोड़ी देर के बाद। फिर 3-4 दिन के बाद यूरिन में हमें जलन महसूस हुई, 2-3 दिन तक वो इस प्रकार से हमें अनुभव हुआ। तो हमने ध्यान दिया कि हाँ, ये पित्त शरीर में बढ़ गया है, इसका समाधान करना होगा। अब हमने फिर ये एल्कलाइन पानी बनाया और इसका प्रयोग करना शुरू किया। आप यकीन माने कि 3-4 दिन के प्रयोग के बाद ही जो पित्त था बढ़ा हुआ, इसका शमन होने लगा, ये कम होने लगा और 5-6 दिन के बाद तो हमारे शरीर पर हमें बड़े अच्छे लाभ देखने को मिले, बिल्कुल सामान्य स्थिति बन गई। तो इस तरीके के प्रभाव तो हमने स्पष्ट रूप से इसके देखे हैं। साथ ही आप ये भी समझ लें कि ये जो पानी है इसमें गुड बैक्टीरिया जो कि आपके पेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, डाइजेशन के लिए, वो इसमें बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप इस पानी को पिएंगे तो ये गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, इससे डाइजेशन तो आपका अच्छा होगा ही, साथ ही इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो असाध्य बीमारियां हैं उनको भी रिकवर करने में सहायता मिलती है और बड़ी गंभीर समस्याओं से भी भविष्य में आप बच सकते हैं। ये भी पक्का समझें। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेंगे जो कि एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे। जो व्यक्ति कहता है कि ऊर्जा नहीं है, चेहरा मुरझा गया है, बहुत ज्यादा आयु के हैं, ऐसा लगने लगा है, बिल्कुल नहीं होगा। आप समझें कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। साथ ही एल्कलाइन पानी क्यों जरूरी है यह भी समझें कि आज के समय में व्यक्ति के शरीर में पित्त बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसका आहार वैसा व्यायाम नहीं, ना कुंजल क्रिया करता है, ना ठीक मात्रा में सामान्य पानी ही पीता है, बाहर की चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहा है, डब्बाबंद चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजें खा रहा है। सारी चीजें पित्त को बढ़ाने वाली है शरीर में। तो पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त को शांत क्या करेगा? एल्कलाइन चीजें जो है वो करेंगी। अब एल्कलाइन में आप अगर इतने अधिक फल खाएंगे तो आप कहेंगे इतने अधिक फल कैसे खाएं, या इतना अधिक हम दूसरी किसी एल्कलाइन चीज का प्रयोग कैसे करें, बॉइल्ड वेजिटेबल कैसे खाएं, ये काम करेगा। ये जो एल्कलाइन पानी है, अगर आप अपने सामान्य पानी के साथ, सामान्य पानी कौन सा? जो हमने आरओ का पानी लेकर के मटके में डाल करके, कॉपर प्लेट डाल के स्ट्रक्चर्ड वाटर तैयार किया है, आधा दिन भर में उसे पी लें और आधा दिन भर में इसे पी लें, दोनों को आधा आधा कर लें, तो ये औषधि की तरह काम करेगा और वो पानी गुणकारी है ही। तो ये आपको इस पित्त को शांत करने में आपकी सहायता करेगा। पित्त जब आपके शरीर में बढ़ता है, बाल खराब होना, आंख खराब होना, आपको बहुत गुस्सा आना, नींद ना आना, आपकी त्वचा खराब होनी शुरू हो जाती है, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, इस प्रकार के अनेक समस्याएं होती हैं। पेट में जो अल्सर की समस्या ये बढ़ती है और जो हाइपर एसिडिटी है, इस तरीके की समस्याएं बढ़ती हैं। तो इन सब समस्याओं में भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे। तो ये एल्कलाइन पानी जो हमने पूरी प्रक्रिया आपको बताई है, मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी। इस मार्गदर्शन को आप समझें, अपनाएं और अपने बंधुओं के साथ भी साझा करें, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी साझा करें, जिससे कि ये प्रणाली दूसरे लोगों तक पहुंचे और इस निशुल्क, और मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य के लिए जो एक रामबाण वस्तु हमारे पास है, उसका सभी को पता लगना चाहिए। तो साझा करें। साथ ही मैं एक और विषय आपको कहना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया के साथ साथ अगर आप सुबह कपाल भाती भी कर लेते हैं तो ये और गुणकारी हो जाएगा।
अगर कपालभाति रोज का आपने शुरुआत की 5 मिनट से बढ़ाते हुए 10 मिनट तक रुक रुक करके करना है, तो इतना आपने कर लिया तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन है, आंतों में गंदगी चिपकना, जो आपको भूख ना लगना, जठराग्नि मंद हो जाना, उन समस्याओं में और बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो जाएगी। तो ये बड़ा गुणकारी आपके लिए रहेगा। तो बस इतनी चीजें हैं, सरल हैं, उपयोगी हैं, गुणकारी हैं, इनको अपनाएं और इनसे लाभ निश्चित रूप से आप लें, ये हमारा आग्रह है। तो आज के लिए आपके लिए यही हमारी ओर से मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।